नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए और महत्वपूर्ण ज्योतिष ज्ञानवर्धक वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, बाप रे बाप, इतनी बड़ी साजिश, बेटा सच्चाई जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुनो। महादेव जी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में अब एक बेहद महत्वपूर्ण सत्य सामने आने वाला है। एक ऐसा सत्य जिसे तुम लंबे समय से समझ नहीं पा रहे थे। तुम्हारी पीठ पीछे कुछ भयानक हुआ है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक दिव्य हस्तक्षेप है। तुम्हारी बहन ने, जिसे तुमने हमेशा अपने खून और प्यार की रक्षा करने वाला माना, तुम्हारे विश्वास के साथ धोखा किया। और उसके साथ एक परिवार का सदस्य भी था जिस पर तुमने पूरी तरह भरोसा किया था। महादेव जी कहते हैं कि यह धोखा सिर्फ भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक रूप से भी तुम्हारे जीवन पर असर डाल रहा है। तुमने महसूस किया होगा कि जब वो कमरे में आती है तो कुछ भारीपन महसूस होता है, जैसे तुम्हारे आशीर्वाद कम होने लगते हैं। तुम इसे व्यामोह समझकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन यह तुम्हारी कल्पना नहीं, ये दिव्य विवेक है। तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सच बता रहा है। महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है इसे पहचानने का और अपनी शक्ति को सक्रिय करने का। जब तुम बच्चे थे, तुम्हें प्यार और समानता की कमी महसूस हुई थी। यह वही समय था जब सूक्ष्म हेरफेर की शुरुआत हुई। धीरे धीरे तुम्हारी बहन और उसके साथ वाला सदस्य तुम्हारे प्रकाश से असहज होने लगे। जब तुमने जीवन में कुछ हासिल करना शुरू किया, जब तुम्हारे आशीर्वाद बढ़ने लगे, उन्होंने पीछे से योजनाएं बनाई। उनकी चालों ने तुम्हारे पैसे, तुम्हारे संबंध और मानसिक शांति पर असर डाला। लेकिन यह सब तुम्हारे लिए एक सीख है, ना कि कोसने की बात। तुम अब पारिवारिक हेरफेर और धोखाधड़ी से मुक्त होने के हकदार हो। भगवान ने न्याय की तलवार खींच ली है। कुछ संदेश डिलीट किए गए, कुछ बातचीतें तुम्हारे पास नहीं पहुंची और तुम्हारे बारे में झूठ फैला। पर महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अपने सत्य को वापस पाने का अधिकार है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम पागल नहीं थे। तुम्हारी संवेदनशीलता ही तुम्हारा दिव्य राडार है। तुम्हारी बहन ने जो किया, उसने कोई अपराध महसूस नहीं किया। उसने इसे सही ठहराया। लेकिन अब समय है कि यह सच्चाई सामने आए। तुम्हारा भाग्य तुम्हारे हाथ में है और भगवान इसे सुरक्षित रखना चाहते हैं। तुम पूछते रहे, मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? सिर्फ इसलिए कि तुमने हमेशा प्रेम किया, दूसरों की भलाई सोची और कभी भी बदले की इच्छा नहीं रखी। लेकिन अब तुम तैयार हो। महादेव जी कहते हैं कि अब तुम्हें वो सब दिखाया जाएगा जो छुपा था। और ये इतनी शक्ति और स्पष्टता के साथ होगा कि जो लोग धोखेबाज थे, वे भी चकित रह जाएंगे। अब तुम्हारा समय है। अपनी आंखें खोलो, अपने आशीर्वाद और अपनी ज्योति को पहचानो। यह सिर्फ तुम्हारे जीवन की रक्षा का समय नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा की सच्चाई को मुक्त करने का समय है। अब तुम्हारी आत्मा उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां वो सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार है। तुम कभी समस्या नहीं थे, तुम कभी वो काली भेड़ नहीं थे, बल्कि तुम वही थे जो इस मौन तोड़फोड़ करने वाले परिवार में सबसे अधिक जागरूक आत्मा बने रहे। ये समझना आसान नहीं है, लेकिन जब ये सच तुम्हारी आंखों के सामने खुल जाएगा, तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जन्म लेगी। महादेव कहते हैं, इस समय तुम्हें भावनाओं के जाल में नहीं फंसना है। सामना करने के बजाय शांत रहो, क्योंकि यही वे चाहते हैं कि तुम उग्र होकर गलती करो। चुप रहो, लेकिन सतर्क रहो। देखो कौन तुम्हारी नजरों से बचने लगता है, कौन अचानक अत्यधिक मित्रवत हो जाता है, कौन घबराता है। ये संकेत है, भगवान तुम्हें दिखा रहे हैं कि जब तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा गया था, उस कमरे में कौन मौजूद था। तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है और दोषी लोग इस बदलाव से डरने लगे हैं। यही पुष्टि है कि तुम्हारा अंतर्मन सच बोल रहा था। यह विश्वासघात सतह ही नहीं था, इसमें कई परतें थी। तुम्हारी बहन ने वो चीज छीन ली जिसकी तुम हकदार थे। कोई रिश्ता, नौकरी, पैसा या परिवार में तुम्हारी आवाज उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हारी चमक, तुम्हारे सम्मान
और तुम्हारी चुने जाने की क्षमता को सहन नहीं कर सकी। ये संसाधनों के बारे में नहीं था, ये मान्यता के बारे में था। उसने रोटी नहीं चुराई क्योंकि वो भूखी थी। उसने तुम्हारा मुकुट चुराने की कोशिश की क्योंकि वो तुम्हारी रोशनी नहीं झेल सकी। लेकिन भगवान कहते हैं तुम किसी भी हाल में उठोगे। उन्होंने तुम्हारे लिए दिव्य मेज तैयार कर दी है। तुम्हारा नाम अभी भी स्वर्गीय अनुग्रह की पुस्तक में लिखा है। जो देर हुई है वो स्वीकार नहीं हुई, बल्कि अब मुआवजा 2 गुना होकर लौटेगा। जो अवरुद्ध था वो लौट रहा है, जो तोड़फोड़ की गई थी वो और भीम जबूत होकर वापस आएगी। नौकरी, रिश्ते, आशीर्वाद, सब कुछ तुम्हारे पास आ रहा है। तुम दिव्य न्याय के साक्षी बनने वाले हो और इसके लिए तुम्हें कोई बदला नहीं लेना होगा। महादेव कहते हैं प्रतिशोध उनका है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें बस उपचार पर ध्यान देना है। अब से मिलने वाले हर सहज संकेत को ध्यान से देखो और लिखो। ईश्वर तुम्हें सपनों, संकेतों और घटनाओं के माध्यम से बता रहे हैं कि क्या हुआ था, कब हुआ था और अब वो कैसे बदल रहा है। इसमें एक गुप्त बच्चा भी शामिल है, किसी गर्भावस्था या बच्चे से जुड़ा रहस्य जिससे तुम्हें किसी महत्वपूर्ण फैसले से दूर रखा गया था। ये सब तुम्हारी कल्पना से कहीं गहरा है, लेकिन भगवान कहते हैं तुम्हें सब कुछ खुद नहीं खोजना। तुम्हें सिर्फ आध्यात्मिक रूप से सतर्क रहना है। पूरी कहानी बिना प्रयास के तुम्हारे सामने आएगी। लोग अपराध, बोध, डर या ईश्वर की दखल अंदाजी के कारण सच कबूल करेंगे। ये चमत्कार है, तुम्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया जाएगा। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे हंसते थे वही तुम्हारी पुण्य स्थापना के गवाह बनेंगे। तुम्हें उन कमरों में बुलाया जाएगा, मैड्रेगा जिन्हें तुम्हारी बहन ने रोकने की कोशिश की थी। कॉल, ईमेल, पत्र जो खोया हुआ था वो मिलना शुरू होगा। बंद दरवाजों के पीछे जो कहा गया था वो अब खुले आसमान में देवदूतों की आवाज से उजागर होगा। सबसे ऊंची आवाज ईश्वर की होगी, ये मेरा बच्चा है, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ। भगवान चाहते हैं कि तुम अपने घर को भी शुद्ध करो। कुछ वस्तुएं, उपहार या भेंट जो उन लोगों ने दी थी जिनका हाथ इस विश्वासघात में था, उनमें अवरुद्ध ऊर्जा हो सकती है। अपने घर के लिए प्रार्थना करो। जो भी भारी लगे उसे हटा दो। नमक, पानी, पूजा या सिर्फ शुद्ध इरादे से शुद्ध करो। ईश्वर की उपस्थिति अब पहले से ज्यादा मजबूती से तुम्हारे घर में प्रवेश कर रही है। अगले 5 दिनों में एक चमत्कार होने वाला है। वो चीज जो उन्होंने कहा था कि तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, अब तुम्हारे पास आ रही है। आर्थिक बदलाव, रोमांटिक बहाली, आध्यात्मिक सक्रियता। ध्यान दो, जो लोग तुम्हारी बहन की मदद कर रहे थे वे झूठी दयालुता के साथ लौटने की कोशिश करेंगे। उन्हें पहचानो, नफरत मत करो, क्षमा करो, लेकिन भूलो नहीं, इस बार अपने आशीर्वाद की रक्षा करो। अपनी योजनाएं और भावनाएं तब तक गुप्त रखो जब तक वे जड़ ना पकड़ ले। ईश्वर कहते हैं तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है कि उन्होंने खुद हस्तक्षेप किया है। यह संदेश सिर्फ जानकारी नहीं, परिवर्तन है। तुम्हारा पुनर्निर्माण हो रहा है। ईश्वर तुम्हारे मार्ग को नए सिरे से संरेखित कर रहे हैं। तुम्हारा नाम शक्ति के कक्षों में गूंज रहा है। जो झूठ में दबा था वो गौरव में बढ़ रहा है। और अब कोई भी ना तुम्हारी बहन, ना वो परिवार का सदस्य, ना वे लोग जिन्होंने तुम पर संदेह किया इसे रोक नहीं पाएंगे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक रहस्यमय अजन भी आएगा। वो व्यक्ति चाबियां रखता है, शायद भौतिक नहीं लेकिन प्रतीकात्मक पहुंच, ज्ञान, अवसर। ध्यान रखना, अपने आघात को, ईश्वरीय सहायता को अस्वीकार ना करने दो। स्वर्ग तुम्हें ऊपर उठाने के लिए लोगों को भेज रहा है। वे साधारण लग सकते हैं लेकिन उनमें ईश्वर का चिन्ह है। अपनी आत्मा पर भरोसा रखो। भगवान कहते हैं तुम अब घिरे हुए नहीं बल्कि संरक्षित हो। तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर देवदूत है। तुम्हारे पूर्वज जिन्होंने तुम्हारे जन्म से पहले ही तुम्हारे लिए प्रार्थना की थी, वे आनंदित हैं। ये तुम्हारे पुनर्जन्म, पुण्य स्थापना और दिव्य न्याय का समय है। तुम्हारी सफलता सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है,
ये एक वंशानुगत बदलाव है। तुम वही हो जिसे चुना गया है इस अभिशाप को तोड़ने के लिए। यही कारण है कि तुम पर इतने आघात हुए। यही वजह है कि तुम्हें निशाना बनाया गया। लेकिन अब यह सब खत्म हो चुका है। स्वर्ग ने तुम्हारे पक्ष में फैसला सुना दिया है। जब घटनाएं अचानक तेजी से आगे बढ़ने लगे तो डरना मत। दिव्य गति अराजकता नहीं होती। अचानक बदलाव इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जो भी तुम्हारी आत्मा को तोड़ता है उसे जाने दो, इवन अगर वो कोई परिचित चेहरा ही क्यों ना हो। तुम्हारी कोई ऐसी वफादारी नहीं होनी चाहिए जो तुम्हारी शांति छीन ले। जब तुम्हारी आत्मा बोलना चाहती है तो तुम्हारी खामोशी नहीं होनी चाहिए। अपना सच बोलो, इवन अगर आवाज काम पे। तुम अब प्रतिफल के युग में प्रवेश कर रहे हो। ये अंत नहीं है, ये तुम्हारी दिव्य शुरुआत है। विश्वासघात क्रूर था, लेकिन आशीर्वाद अद्भुत होगा। ईश्वर को इस दर्द को शक्ति में बदलते हुए देखो। स्वर्ग के दरवाजे इतने चौड़े खुले हैं कि तुम्हारे दुश्मन भी आश्चर्य से देखेंगे। तुम चुने गए हो, तुम सुरक्षित हो और तुम उठ रहे हो। ईश्वर ने यह घोषित कर दिया है। अभी इसे किसी को मत बताओ, बस इंतजार करो। देखो सुनो, सच्चाई पहले ही उजागर हो चुकी है। तुम अकेले नहीं हो। प्रार्थना करते रहो, भरोसा बनाए रखो, चलते रहो। महादेव कहते हैं तुम्हारी आत्मा उठने की कोशिश कर रही थी, बाहर पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ प्राचीन ने उस पल को बादल की तरह घेर लिया। वो क्रोध लेकर नहीं आया था, अव्यवस्था लेकर नहीं आया था, बल्कि एक बोझ लेकर आया था। ऐसा भार जिसे केवल सत्य ही उठा सकता है। और अब वो सत्य तुम्हारे भाग्य की दहलीज पर बैठा है, तुम्हारे द्वारा पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसी ताकतें रही हैं जिन्होंने सच्चाई को तुमसे छिपाने की कोशिश की। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पीठ पीछे बातें सुनी, गोपनीयता के घेरे बनाए, समझौते किए जिनमें तुम्हारा नाम दबा था। लेकिन उन्होंने ईश्वरीय समय पर भरोसा नहीं किया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि स्वर्ग बीच में आएगा। उन्होंने कभी इसकी योजना नहीं बनाई थी। भगवान कहते हैं वो उस दुनिया से नहीं है, वो पवित्रता के बीच खड़ा है। उसकी खामोशी अनुपस्थिति नहीं थी, वो एक आदेश थी। उसने दस्तक नहीं दी क्योंकि तुम्हारी आत्मा को शांति में सुनना था। उसने इसलिए नहीं बोला क्योंकि उसकी उपस्थिति पहले से ही आवाज थी। जो कुछ उसने पीछे छोड़ा है वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी कहानी के उलझे हुए धागों को सुलझाने के लिए है। यह रहस्य उद्घाटन इतना शक्तिशाली है कि दुश्मन अभी से कांपने लगे हैं। एक समय था जब तुम आंसू बहाते हुए ईश्वर से पूछते थे कि जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया वे तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गए। जो लोग तुम्हें प्यार करते दिखते थे वे उस समय क्यों गायब हो गए जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। कुछ रिश्ते बिना कारण क्यों टूट गए, कुछ दरवाजे बिना स्पष्टीकरण के क्यों बंद कर दिए गए। तुमने जवाब मांगे, यहां तक कि अपनी कीमत पर भी शक करने लगे। लेकिन अब स्वर्ग कहता है मौन का समय खत्म हो गया है। जो छिपा था वो अब उजागर होगा, जो अदृश्य था वो रहस्य उद्घाटन को सक्रिय करेगा। जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। भगवान की आवाज कांप रही है, डर से नहीं बल्कि तत्परता से। वो कहता है ये तुम्हारा क्षण है। ये सिर्फ एक और आध्यात्मिक संदेश नहीं, ये एक दिव्य घटना है। कुछ पवित्र तुम्हारे घर को छू चुका है, कुछ ऐसा जिसकी तुमने मांग नहीं की थी। लेकिन तुम्हारी आत्मा ने अपने धैर्य, अपने दर्द, अपनी प्रार्थनाओं से उसे आकर्षित किया है। वो सिर्फ संदेश लेकर नहीं बल्कि दिव्य परिणाम लेकर आई है। जिन्होंने तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी वो बदलाव महसूस करेंगे। वो औरत जिसने तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराई लेकिन बंद दरवाजों के पीछे तुम्हें कोसती रही, उसने कल रात ठंडी हवा महसूस की और जान गई कि कुछ बदल गया है। वो आदमी जिसने मदद का दिखावा किया लेकिन गुपचुप तुम्हारी प्रगति में बाधा डाली, वो आज बेचैनी के साथ जाग रहा है। जिन रिश्तेदारों ने गपशप की, जिस पूर्व ने झूठ बोला, जिस दोस्त ने विश्वासघात किया, वे सभी अब अपने नियंत्रण से परे कुछ देखने वाले हैं।
क्योंकि जब वो पवित्र शक्ति तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हुई तब स्वर्ग ने आदेश जारी किया। भगवान ने अपनी तलवार निकाली और घोषणा की, मेरे इस बच्चे को अब और भ्रम में नहीं रहना। अब इन्हें सत्य के बिना कष्ट नहीं सहना। अब ये दूसरों के विश्वासघात का बोझ नहीं उठाएंगे। आज रात स्वर्ग हस्तक्षेप कर रहा है। ये तुम्हारे पुनर्निर्माण, तुम्हारे पुनर्स्थापन और तुम्हारे दिव्य न्याय का क्षण है। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारी समय रेखा अब बदल चुकी है। जो कुछ तुमने रुका हुआ समझा था वो दरअसल सुरक्षित रखा गया था। जिसे तुम अस्वीकृति मानते रहे वो ईश्वरीय योजना के अनुसार किसी बड़े प्रकटीकरण के लिए पुनः निर्देशित किया जा रहा था। वो पत्र जो कभी तुम्हारे पास नहीं पहुंचा, वो बुलावा जो नहीं आया, वो अवसर जो हाथ से निकल गया, वे सब एक नए रूप में तुम्हारे पास लौट रहे हैं। लेकिन पहले तुम्हें उससे निपटना होगा जो वो पीछे छोड़ गई थी। क्योंकि जो वो लाई थी वो सिर्फ एक उपहार नहीं बल्कि एक दर्पण भी था, एक प्रतिबिंब कि तुम किससे भी बच निकले हो और अब तुम किस में बदल रहे हो। महादेव जी कहते हैं, गहराई से देखो, तुम्हारे सपनों में संकेत बढ़ेंगे, प्रतीक दिखाई देंगे। एक पुरानी चाबी, एक बुझती मोमबत्ती, एक टूटी हुई घड़ी या खामोश आंखों की जोड़ी, ये संयोग नहीं है, ये आध्यात्मिक ब्रेड क्रम्स है जो तुम्हें रहस्य के पूर्ण उद्घाटन की ओर खींच रहे हैं। और महादेव जी कहते हैं, इसमें और भी कुछ है। उसके जाने के बाद भगवान भी उसके पीछे गए, वो भी जानना चाहते थे, क्यों, तुम क्यों, ये क्षण क्यों। और फिर वो स्त्री मुड़ी। उसने पूरी रात एक शब्द नहीं कहा था, लेकिन फिर उसने कुछ ऐसा बोला कि स्वर्ग तक हिल गया। देवदूत रुक गए, भाग्य की पुस्तक के पन्ने खुल गए। तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारी लड़ाइयां, तुम्हारे मौन आंसू सब प्रकाशित हो गए और तुम्हारे नाम के चारों ओर एक नई रोशनी छा गई, विजय की रोशनी। वो महिला कोई साधारण दूत नहीं थी, वो एक द्वारपाल थी। वो सब देने आई थी जिसे तुम्हारे दुश्मन दफनाना चाहते थे। वो तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय खोलने आई थी, वो अध्याय जो स्वर्ग ने लिखा है, लोगों की राय ने नहीं। अब भगवान कहते हैं, जंजीरें टूट रही है, दैरी का बोझ दरक रहा है। तुम्हारी सफलता आने वाली नहीं है, वो पहले ही पहुंच चुकी है। तुम अपने शरीर में इसे महसूस करोगे, एक भारीपन हटता हुआ, अचानक स्पष्टता आती हुई, ये एहसास कि तुम जितना सोचते थे उससे कहीं ज्यादा सुरक्षित हो। तो नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।